धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत छठे प्रश्न को लेकर के विचार चल रहा है। छठे प्रश्न को करने वाले भारद्वाज सुकेशा नामक ऋषि हैं। तो बात हो रही है, स यथा इमाः नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। पीछे हमने समझने का प्रयत्न किया था, जैसे ये सारी की सारी नदियाँ, चाहे वो भारतवर्ष की हों चाहे किसी भी देश की नदियाँ हों, सभी नदियाँ स्यन्दमानाः बहती हुई, समुद्रायणाः अब बह रही है तो कहाँ जाएंगी बह करके, तो कहा समुद्रायणा, ये समुद्र की ओर बहेंगी। धरती पर जहाँ कहीं पर भी पानी अगर बह रहा हो तो समझ लेना कि वो समुद्र की ओर ही बह रहा है। तो ये पानी बहता 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 एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ जाकर के वो मिल जाएगा, तो वो कौन है? वो समुद्र है। इसलिए कहा समुद्रायणा, वो समुद्र की ओर बह रही हैं नदियाँ। फिर कहा समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, और समुद्र में जैसे मिल जाती हैं वो नदियाँ, अस्तम गच्छन्ति, बस अस्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अब नदी नदी नहीं रही, न गंगा गंगा के रूप में, न यमुना यमुना के रूप में, न कृष्णा, न गोदावरी, न कावेरी, बस केवल समुद्री समुद्र है। इसलिए कहा भिद्येते तासाम नाम रूपे, तासाम उनके, स्त्रीलिंग में है ना नदी, इसलिए कहा तासाम उनके नाम रूपे, नाम और रूप, नाम और रूप का मतलब आकृति। तो ये दोनों नाम और रूप जो है विद्येते, ये समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, न नाम रहता है और न उसकी आकृति रहती है। फिर क्या रहता है? समुद्र इति एवं प्रोच्यते, अब तो उसको समुद्र ही कहते हैं, बस अथाह समुद्र है, बस समुद्र को समुद्र ही कहेंगे। एवं, बस यहीं तक हुआ था पीछे, अब इसके आगे कहा जा रहा है एवं एव अस्य परिद्रष्टुः इमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्येते च आसां नामरूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते। सह एषः कलह अमृतः भवति। तो कह रहे हैं एवं एव, इसी प्रकार से जैसे नदियों के बारे में बात कही है, ठीक उसी प्रकार से अस्य परिद्रष्टुः, इस परिद्रष्टा के, ये परिदृष्टि को लेकर के हमने पीछे थोड़ा सा विचार किया था। परिदृष्टु का अर्थ होता है बाद में देखने वाला, ये षष्ठी विभक्ति में है, बाद में देखने वाले के, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो ये जो परिदृष्टु है, परिदृष्टा बाद में देखता है, पश्चात। आप में से जिन्होंने योग पढ़ा है
वहां पर भी आत्मा के लिए आता है प्रत्ययानुपश्य। प्रत्ययानुपश्य एक ऐसा शब्द आता है वहां पर। प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान। जो ज्ञान प्राप्त होता है उस आए हुए ज्ञान को बाद में जानता है, पहले कोई और जानता है। पहले मन जानता है और मन से पहले इंद्रियां जानती हैं। अब जानती है का मतलब अनुभव करती है ये नहीं कहना चाह रहा हूं। जैसे आंख से किसी रूप को देखा गया है तो देखा किसने? पहले आंख ने, फिर उसके बाद मन ने, फिर उसके बाद आत्मा ने। इसलिए डायरेक्ट सीधा आत्मा कुछ नहीं करता, ये आपने कई बार सुन लिया। तो देखने का काम भी आत्मा सीधा नहीं करता, वो बाद में देखता है। पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आत्मा। इसलिए मैंने कहा था ना, पहले बड़े लोग जो है जब खाते हैं वो बस झूठा ही खाते हैं। इसको कहते हैं संस्कृत में उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब है पहले किसी ने खाया है उसके बाद में हम खा रहे हैं। झूठे को भी बोलते हैं। झूठा का मतलब है किसी के थाली में से हम ले रहे हैं, वो भी झूठा होता है। अथवा हम किसी की थाली से नहीं ले रहे हैं, एक पात्र है उसमें से पहले किसी ने ले लिया उसके बाद हम ले रहे हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं वो सीधा सीधा नहीं खा सकते, पहले उनके जो भी उनके पीछे लगे हुए हैं कुक हैं, पहले वो खाएंगे। कुक भी खाता है, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन करने वाले वो खाते हैं, फिर उसके बाद में वो लास्ट में वो बड़ा आदमी खाएगा। ऐसा ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी ऐसा ही है, वो परिद्रष्टा है, बाद में देखने वाला है। और परमात्मा कैसा है? दृष्टा है। तो इसलिए कहा अस्य परिद्रष्टु, ये जो परिद्रष्टा आत्मा है इसके इमाह षोडश कलाः, ये जो 16 कलाएं हैं ये शरीर से बाहर निकल रही हैं। अब बाहर निकल के जाएंगे कहाँ? तो कहा पुरुषायणाः, ये पुरुष की ओर जा रही हैं, यानी परमात्मा की ओर जा रही हैं। पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, ये परमात्मा को प्राप्त होकर के अस्त हो जाती हैं, फिर वो कलाएं कलाओं के रूप में नहीं रहेंगी। अब यहाँ समझने वाली बात है कि नदियां तो दूर से बहती हुई आकर के समुद्र में मिल रही हैं। समुद्र में मिल रही हैं तो समुद्र दूर है, नदियां दूर से आ रही हैं, पर यहां तो परमात्मा तो सब जगह है। परमात्मा तो सभी जगह है। शरीर के अंदर ये कलाएं हैं तो वहां पर भी परमात्मा है। पर बताने के लिए तो कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना, कोई प्रोसेस तो बताना पड़ेगा ना। भाई यहाँ से निकल करके उसमें प्रवेश कर रही है, ये केवल एक बताने की दृष्टि है। परमात्मा तो सब जगह है। तो कहा षोडश कलाः पुरुषायना, ये पुरुष की ओर यानी परमात्मा की ओर अग्रसर हो रही, यानी परमात्मा में विलीन होने जा रही है। अब परमात्मा में विलीन का परमात्मा कोई उपादान रॉ मटेरियल नहीं है, पर परमात्मा जिस रॉ मटेरियल को लेकर के निर्माण करता है इन सब का, तो उसी में जाकर के मिलेंगी। ये 16 कलाएं उसी में मिलेंगी। तो वो जो रॉ मटेरियल वो कहाँ है? वो परमात्मा में ही तो है। समझने का प्रयत्न करना, वो कहाँ पर है? वो परमात्मा में है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में है। सत्वर स्तंभ जो मूल कारण है इस ब्रह्मांड के, वो भी तो परमात्मा में है। सब कुछ परमात्मा में है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है। सत्वर स्तंभ जो रॉ मटेरियल है इस पूरे ब्रह्मांड का, वो सर्वव्यापक तो है ही नहीं है, वो सीमित है। तो रहेगी कहाँ पर वो प्रकृति? मूल कारण कहाँ रहेगा? परमात्मा में रहेगा। इसलिए परमात्मा में ही विलीन होंगे। इसका ये अर्थ नहीं है कि परमात्मा वो उपादान कारण है, ये नहीं कहना चाह रहे हैं। बस इस बात को ढंग से समझना है आपको। किसी को समझ में ना आए तो प्रश्न कर सकते बाद में। तो कहा पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, ये पुरुष रूपी परमात्मा को प्राप्त होकर के अस्त हो जाते हैं।
विद्येते च आसाम नाम रूपे। आसाम इनके इन कलाओं के, कलाएं स्त्रीलिंग में इसलिए आसाम कहा, आसाम इन कलाओं के नाम और रूप, जो जो नाम दिए ना 16 कलाओं के नाम, ये सारे के सारे नाम और इनकी जो जो आकृतियां, ये सब के सब विद्येते नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। फिर क्या बचता है? पुरुष इति एवं प्रोच्यते, बस केवल पुरुष ही पुरुष है, परमात्मा ही परमात्मा है। स एषः अकलह, अब वो जो कला है वो बिना कला वाला बन गया। सह का मतलब यहाँ है वो आत्मा है। सह एषः, वह ये जो जीवात्मा है, अकलह, वो कला रहित हो जाता है। फिर रहता कैसे? अमृतः भवति, वो अमृत होता है। ये अमृत होने की बात जो है, वैसे तो आत्मा अमृत है, कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी समाप्त तो होता नहीं। आत्मा क्या है? कोई भी वस्तु समाप्त नहीं होती है। हाँ, कार्य पदार्थ जो है, जो निर्माण जिनका हुआ है, वो उनका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा, वो कार्य रूप से कारण रूप में प्रवेश करेंगे। तो कार्य रूप से कारण में प्रवेश करना ही उनका विनाश है, उनका समाप्ति है। वैसे कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु समाप्त नहीं होती है, बस रूपांतरण होता है उनका। और परमात्मा और जीवात्मा का रूपांतरण भी नहीं होता, वो जैसे वैसे रहेंगे हमेशा। तो इसलिए वो अमृतः भवति, वो अमृत होता है, अपने निज स्वरूप में रहता है। तदेशः श्लोका, इस बात को समझाने के एक श्लोक स्पष्ट कर रहे हैं। कह अराह इव रथनाभौ कलाः यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मां वह मृत्युः परिव्यथाः इति। तो कहा जा रहा है, बहुत अच्छी बात कही जा रही है यहां पर, रथनाभौ, रथ का जो पहिया होता है उसकी जो नाभि है, केंद्र, उस रथ नाभि में अराह, आरे जैसे लगे रहते हैं। इव का मतलब समान। जिस प्रकार रथ के नाभि में, यानी रथ चक्र के नाभि में, रथनाभो का मतलब है रथ का जो चक्र है, उस रथ चक्र की नाभि में, इव का मतलब जैसे, आराह आरे लगे रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से कलाः यस्मिन् प्रतिष्ठिताः, ये 16 कलाएं भी यस्मिन् प्रतिष्ठिता, जिसमें प्रतिष्ठित रहती हैं। तम वेद्यम पुरुषम वेद, उस तम का मतलब है जिसमें ये कलाएं 16 कलाएं रहती है, तम उस व्यक्ति को, उस वस्तु को जिसमें 16 कलाएं रहती हैं, तम उस व्यक्ति को, यानी उस वस्तु को, यानी यहाँ परमात्मा है। वेद्यम, वो कैसा है? वेद्यम है, यानी जानने योग्य है, समझने योग्य है। जिसमें 16 कलाएं रहती हैं, उस आत्मा को, यानी उस परमात्मा को वेद्यम, वो जानना चाहिए। वो कौन है? पुरुषम, वो पुरुष है। तो वेद्यम पुरुषम, जानने योग्य उस पुरुष को वेदा, जो जानता है। वेदा करते हैं जानता है। ये वेदा जो है क्रियापद है यहाँ पर। वेद, केवल वेदा देख करके यहाँ वेद नहीं समझना है। वो वेद तो है, वो संज्ञावाची शब्द है, और यहाँ जो वेदा शब्द है ये क्रियावाची शब्द है। तो कहा जा रहा है तम पुरुषम वेद्यम वेदा, उस जानने योग्य पुरुष को वेदा, जो कोई भी जान लेता है। अब जान लेता है तो क्या होगा? यथा, जिससे, वह मां मृत्यु परिव्यथाः इति। वह का मतलब उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उस परमात्मा को, जानने योग्य उस परमात्मा को वेदा, जानता है, तो वह अब उस व्यक्ति के, जानने वाले उस व्यक्ति के मृत्यु हो, ये जो मृत्यु है, मां परिव्यथाः, अब वो उसको डराती नहीं है।
उस मृत्यु से वो पीड़ित नहीं हो सकता। मां का मतलब नहीं, और परिव्यथा, परिव्यथा का मतलब है पीड़ित होना, दुखी होना, भयभीत होना, क्लेशित होना, अतृप्त होना, असंतुष्ट होना, सब लगा सकते हैं इसमें। तो परिव्यथा का मतलब है दुखी होना, पीड़ित होना, और मां परिव्यथा, दुखी नहीं हो सकता। किससे? मृत्यु, मृत्यु से। अर्थात ऐसे उस व्यक्ति को, उस जानने योग्य पुरुष को जो जानता है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कभी भी दुखित नहीं कर सकती, दुखी नहीं कर सकती। और जो ऐसा नहीं करता उसको तो दुखी अवश्य करेगी मृत्यु। इसलिए दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको मृत्यु दुखी नहीं करती हो। इसलिए योग में एक बहुत अच्छी बात कही है। क्या बात कही है? वो ये कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं, देखो जी, डरते तो सभी लोग हैं, सभी लोग डरते हैं। तो वो कहते हैं विदुषोपि तथा रूढ़ा, विदुषोपि तथा रूढ़ा। साधारण व्यक्ति की क्या कथा है, विद्वान भी डरता है मृत्यु से, विद्वान भी डरता है। अब ये विद्वान डरता है, विद्वान का काय को विद्वान है जी? फिर वो मोटी भाषा में कहूं, विद्वान हो तो आप गुस्सा करते हो ना, बहुत अच्छी बात है, करो, बहुत करो। अब विद्वान भी करता है गुस्सा, अब दोनों में अंतर क्या हुआ? अगर कोई उपदेशक जब ये उपदेश दे, हाँ जी गुस्सा नहीं करना है जी, लड़ाई नहीं करना है जी, झगड़ा नहीं करना है और ईर्ष्या नहीं करना, जो भी उपदेश देगा देगा, अच्छी बात है। और वो किसको देगा? आपको देगा। आप में से कोई उपदेशक तो नहीं है ना? अगर हो तो उनकी नहीं बात कर रहा हूं मैं। तो मान लो आपको वो यही तो उपदेश देगा, और जो उपदेश दे रहा वो खुद भी वही करता हो, कमाल की बात हो गई ना? फिर क्या उपदेशक है वो? इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, तो जनता तो डरती ही डरती है मृत्यु से, लेकिन विदुषः, विद्वान भी डरता है। इसका मतलब वो विद्वान कैसा विद्वान है? अगर विद्वान डरता है तो विद्वान नहीं है। तो यहां विद्वान का अर्थ होता है जो इंफॉर्मेशन रखता है, जानकारी रखता है, उसका प्रयोग नहीं करता, वो वाला विद्वान है। हाँ, यह समझने का प्रयत्न करना। अब मैं आपसे पूछूं, आप धनवान हैं तो धन रखने वाले धनवान हैं, धन का प्रयोग करने वाले धनवान हैं। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास एक मकान है तो उसमें आप रहोगे ही रहोगे। मान लो 2 मकान हैं, आप रहते नहीं 2 मकानों पे, फिर किस लिए दूसरा मकान चाहिए आपको? आप मकान वाले नहीं है, मकान रख रहे हैं। तो मकान रखना अलग बात है, मकान का प्रयोग करना अलग बात है। धन का होना, धनवान का होना अलग बात है, उस धन का प्रयोग करना अलग बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हंस करके हम सुन रहे हैं, हंस करके मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये वो वाली बात हैं जो उपनिषद हमको ले जाना चाहती हैं, जहां हम जाना चाहते हैं। इस बात को हमें समझना है। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर, ये जो मृत्यु है ये सबको डराती है। और किसको नहीं डरा सकती है? तो कहा तम वेद्यम पुरुषम वेद, उस जानने योग्य पुरुष को जो जानता है, अर्थात जिसने उस पुरुष का दर्शन किया है, साक्षात्कार किया, उसको मृत्यु नहीं डरा सकती, बाकी सबको डराती है। उससे कोई नहीं छूट सकता। अच्छा, एक बात आपको अपने मन में सोचना है, क्या मेरे को डरपोक रहना है या इस डर को निकालना है? ये आपको सोचना है, सबको सोचना है, मेरे को भी सोचना है, सबको सोचना है। तो क्या हमें डरते हुए जीना है या निडर होकर के जीना है? हाँ जी, मैं तो किसी से नहीं डरता, केवल बातों में नहीं जाना है हमको। सब डरते हैं, आप बहुत डरते हैं, साधारण डर नहीं है, बहुत ज्यादा डर है। अब ये निडरता, ये निर्भय, ये निर्भीकता, ये तब आती है जब उस जानने योग्य पुरुष को हम जान लें।
उसके बिना नहीं जा सकती है। कहने को कोई भी बोल सकता है मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन सब डरते हैं। अब इस डर को दूर करना है तो उस पुरुष को जानना है। ये यहाँ एक बात बहुत बड़ी अच्छी बात कही। अब ये सारी बातें बता दिया पिप्पलाद ऋषि ने। 6 ऋषियों ने जो जो पूछा है उन सब का समाधान किया है। पहला ऋषि कौन था आप में से बिना देख अगर बता दें? कबंधी है ना, पहला ऋषि जिसने प्रश्न किया, कबंधी कात्यायन। दूसरे ऋषि कौन है? मैं नहीं देख रहा हूं, मैं आपकी ओर मेरी आंखें। हाँ, वैदर्भी, भार्गव वैदर्भी। तीसरा जिनकी आंखें नीचे जा रही है मेरे को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामने मेरी तरह सामने रखिएगा। तीसरा प्रश्न किसने किया? गए, बस समाप्त। कौशल्य आश्वलायन, कौशल्य आश्वलायन। हाँ, कौशल्य आश्वलायन। हाँ, अश्वल का पुत्र कौशल्य। अच्छा ठीक है। अब जिन्होंने भी बोला है, अब उनका चेहरा तो दिख नहीं रहा है, वो नीचे देख करके बोले। एक हमारे एक अध्यापक थे, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जब कोई व्यक्ति नकल करता है ना, नकल मतलब परीक्षा की बात हो रही, वैसे तो बिना नकल किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में, याद रखना। और जो जितना ज़्यादा नकल करेगा वो उतना ही जल्दी ईश्वर को प्राप्त करेगा। नकल तो हमें करना ही करना, ऋषियों का नकल करना, बड़े लोगों का नकल करना। परीक्षा में जब परीक्षा दे रहे होते हैं, चाहे लिखित या मौखिक परीक्षा, उसमें नकल नहीं करना, बाकी सब जगह करते रहना। ठीक है जी। तो किसी हमारे अध्यापक ने बहुत अच्छी बात कही है, मेरे दिमाग में हमेशा वो रही थी ये बात। जब कोई व्यक्ति परीक्षा में नकल करता है ना, समझ लेना जैसे वो नकल करना स्टार्ट किया है, पहले वहीं पर वो हार गया, वहीं पर पराजित हो गया। अब पराजित होकर के नकल कर रहा है वो। मेरी बात समझ रहे ना? मतलब हार गया, अब हार करके कितना ही नकल करो भाई, उससे क्या फायदा है? पहले हार गए हो। वो जो आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति आता है ना, तो उसमें जब वो क्विट कर लेता है, आगे नहीं बढ़ना चाहता है, तो अब उसको बोलते हैं हाँ जी चलिए अब बताइए आप उत्तर। अब तो खैर आपके जितने पैसे मिलेंगे, अब आपको गलत होगा तो भी कोई बात नहीं, सही होगा तो उसका कोई पैसा नहीं मिलने का है। अब बताइए आप। तो वो सही उत्तर देता है कोई कोई। अब वो सही उत्तर का क्या मतलब है? मेरी बात, उसका कोई लाभ मिलेगा, उसका कोई फल मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा। इसलिए जब नकल जब करता है व्यक्ति, तो पहले हार गया, वो नकल करते ही हार गया। उसके बाद और कितना ही लिखे वो तो हार ही गया बेचारा, फेल। तो वो वाली स्थिति कभी सामने मत लाया करो। नहीं आता है तो बिंदास होकर के बोलो नहीं आता है जी, या एक टक देखते रहो मेरे को, नहीं आ रहा है, नहीं बोल पा रहे। आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? मैं कुछ नहीं मानूंगा, ठीक है ना? लेकिन देख करके मत बोलना। अब इतना टाइम दे दिया आपको सोचने के लिए, अब बोलिए चौथे ऋषि का क्या नाम है? अब तो परीक्षा में नहीं लेता हूं ना। कौन बोल रहे हैं? गार्गे। चलिए आप कोई गार्गे बोल रहे हैं, कोई कुछ। चलिए और कोई? हाँ, आप तो हमारे व्याकरण में एक हमारे व्याकरण में एक ऐसे ही आता है। किसी ने पूछा है आम के पेड़ कहाँ हैं, तो उत्तर देने वाले ने देखा एक कचनार के पेड़ ये रहे। अरे भले आदमी, आम के पेड़ पूछे जा रहे हैं, कचनार के पेड़ नहीं पूछे जा रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आपको हंसा दे रहा हूं मैं आज, ठीक है जी। तो
ये हो गई आपकी परीक्षा, देखिएगा हो गई ना आपकी परीक्षा। हो गई। चले हम आगे बढ़ें। तो यहां पर कहा है तान ह उवाच, तान ह उवाच एतावद् एव अहम् एतत् परम ब्रह्म वेद न अतः परम अस्ति इति। अब पिप्पलाद ऋषि कह रहे हैं उन 6 ऋषियों को। तो अभी तो देख लिया होगा आपने नाम, अब बोल दीजिए देख करके, कोई बात नहीं। कबंदी कात्यायन, वैदर्भी भार्गव, कौशल्य आश्वलायन, चौथा है, अभी देख के तो बता दो। अभी के भारद्वाज है, देखा नहीं है, भारद्वाज है। हाँ, भरद्वाज है। चतुर्थ गार्ग्य जी का प्रश्न है। चौथा कौन है, अभी तो देख के बता दो। गार्ग्य जी, गार्ग्य, हाँ गार्ग्य हैं, गार्ग्य, हाँ। और 5वें हैं सौर्यायणी। ठीक है, और अंत में जो है सुकेशा है। ये 6 ऋषि हैं। तो इन 6 ऋषियों को, तान का मतलब है इन 6 ऋषियों को। आचार्य जी, स्वामी जी, हाँ जी। अपना 5वां तो अपना सत्यकाम था जी। अच्छा, 5वां सत्यकाम है। शैब भी सत्यकाम 5वां है। ठीक है, शिवी का पुत्र। हाँ, शैब भी कहते हैं उसको, सत्यकाम 5वें हैं। ठीक है, तो फिर चौथे हैं फिर सौर्यायनी। हाँ, सौर्यायनी है चौथे। ठीक है, तो तान हा उवाच, तान उन 6 ऋषियों को, ह निश्चित रूप से पिप्पलाद ऋषि ने उवाचा कहा है। क्या कहा है? एतावद एव अहम, एतावद एव मतलब इतना ही जानता हूं मैं परमात्मा के बारे में। जितना आपने पूछा है, आपके प्रश्नों के आधार पर जितना भगवान बनता है उतना पूरा मैंने आपके सब। जितना भगवान का मतलब है, या भगवान बहुत है ये नहीं कहना चाह रहा हूं। जितना का मतलब है भगवान के स्वरूप को जितना आपने पूछा। भगवान का स्वरूप तो बहुत व्यापक है ना, सर्वव्यापक है उसका स्वरूप, यानी उसके गुण जो है अनंत हैं, उसके कर्म भी अनंत हैं, उनके स्वभाव भी अनंत हैं। तो ये बताया जा रहा है कि एतावद एव, इतना ही है जितना आपने पूछा है, और वो पूरा का पूरा मैंने आपके सामने रख दिया। एतत्, बस इतना ही है। वो कौन है? परम ब्रह्म, पर ब्रह्म है, परमात्मा है। जो आपने जिस पर ब्रह्म परमात्मा के बारे में जो जो प्रश्न किया है, उसका पूरा समाधान मैंने किया है। विजय कुमारी जी म्यूट करके नहीं रखते हैं। हाँ जी, तो देखिए, तो कहा है न अतः परम अस्ति, अब इसके आगे और कुछ नहीं है। जितना आपने पूछा है उसका पूरा समाधान किया है। इसके आगे कुछ बचा नहीं है आपके प्रश्नों के अनुसार, वो पूरा बता दिया। इतः परम नास्ति न अतः परम अस्ति, इससे आगे और कुछ नहीं है। जो आपने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का उत्तर मैंने पूरा दे दिया है। अब उन उत्तरों में और कुछ बचा नहीं है, भाई ये उत्तर रह गया, ऐसा नहीं है, सारा बता दिया मैंने। इसके आगे और कुछ नहीं है। इसका ये अर्थ लेना है, इसका ये अर्थ नहीं लेना है बस इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता, या इसके अर्थ ये भी नहीं लेना है कि इसके आगे और कोई परमात्मा नहीं है, ऐसा भी नहीं लेना। प्रसंग ये है, जो आपने प्रश्न पूछा है उन प्रश्नों का उत्तर जो बनता है वो पूरा दे दिया और पूरा बताइए। उसके आगे और कुछ बचा नहीं है उत्तर के रूप में प्रश्नों के आधार पर। ये अर्थ लेना है यहाँ पर। भाष्यकार लोग, व्याख्याकार लोग
अलग अलग ऐसे अर्थ लेते हैं जो वो उसमें तर्क वितर्क बहुत उत्पन्न हो जाएंगे, इसमें नहीं उत्पन्न होंगे। अर्थ वो लेना है जिससे सटीक हो, पर उस पर फिर और प्रश्न ना उठे। तो कहा जा रहा है कि जो आपने प्रश्न पूछा है उन प्रश्नों का उत्तर जितना बनता है उतना पूरा बता दिया। अब इसके आगे और कोई उत्तर बचा ही नहीं है, प्रश्नों के आधार पर सब कुछ बता दिया। ये इसका समाधान है। तो तान उवाच एतावद एव, उन 6 ऋषियों को पिप्पलाद ऋषि कहते हैं। एतावद एव, इतना ही है, जितना आपने पूछा उसका पूरा बता दिया। अहम, मैं जानता हूं। एतत् परम ब्रह्म, यही पर ब्रह्म है जिसके बारे में आपने 6 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। वेदा, मैं जानता हूं। न अतः परम अस्ति, अब इसके आगे और कुछ नहीं बचा है। ये समाधान देकर के वो शांत हो गए पिप्पलाद ऋषि। अब उन 6 ऋषियों की बारी। वो कहते हैं ते तम अर्चयन्तः त्वं हि नः पिता यह अस्माकं अविद्यायाः परम पारम तारयसि इति। वो कहते हैं ते, वो 6 ऋषियों ने तम अर्चयन्तः, उस ऋषि की अर्चना की, उनकी पूजा की, उनका सत्कार किया। अब वो पूजा किस रूप में किया, क्या सत्कार किया है, उसका विवरण नहीं दिया है, ये तो हमें समझना है। तो कहा जा रहा है वे सारे 6 ऋषियों ने तम अर्चयंता, उस ऋषि की अर्चना की, उनकी पूजा किया है, उनका सत्कार किया है। और सत्कार करके फिर ये भी बोला है त्वम ही नः पिता, त्वम का मतलब तुम, आप, नः पिता, हम सबके पिता हो, आप ही हमारे लिए पिता हो। पिता उनको कहते हैं जो पालक होता है, रक्षक होता है, जो रक्षा करता है, पालन भी करता है और रक्षा भी करता है। और रक्षा शरीर से भी करता है, वाणी से भी करता है और मन से भी करता है, तीनों प्रकार की रक्षा। तो आप ही हमारे पिता हो। और त्वम, बड़े व्यक्ति को त्वम भी कह सकते, यानी बड़े व्यक्ति को तुम भी कह सकते, या मोटी भाषा में कहो तू भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तू कहना किसी बड़े व्यक्ति को गलत नहीं है। कोई बड़ा व्यक्ति गलत माने तो उसको भाषा विज्ञान नहीं आता, ऐसे समझ लेना चाहिए। हाँ, गलत इंटेंशन लेकर के कोई बोले किसी को नीचे दिखाने के लिए, वो अलग बात हो सकती है। बाकी त्वम शब्द, तू शब्द अपने आप में शब्द के रूप में गलत नहीं है, क्योंकि जो भी सामने वाले होते हैं वो तू ही होते हैं। उसको तू बोलो या आप बोलो, ये केवल शब्दों में अंतर है। तू का भी वही अर्थ है और आपका भी वही अर्थ है। अब कोई ये समझे कि आप बोलेंगे तो बहुत बड़ा आदर है, ठीक है, हो सकता है, कोई समझ ले। बाकी भाषा विज्ञान की दृष्टि से दोनों सेम है। तो कहा त्वम ही नः, जब परमात्मा को आप त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शत क्रतो बभूविता बोलते हैं ना आप परमात्मा को, तू ही सच्चा पिता गाते भी हो, त्वमेव माता च पिता बोलते हो, तो भगवान को तू बोल सकते हैं, तो आदमी की क्या कथा है फिर परमात्मा के सामने। इसलिए क्यों नाराज होते हो जब मेरे को तू कह रहा है ये आदमी, कल का छोकरा, ऐसा बोलते हो ना आप। हाँ, तो कहने दो ना, क्या फर्क पड़ता। अच्छा है, वो अपनी निकटता बता रहा है आपकी। जो निकटता होती है तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, माँ बेटी बात करते हैं तो तू कह करके बात करते हैं, तो कोई गलत तो है ही नहीं है। ऐसे पिता पुत्र भी ऐसा करे तो कोई गलती बात नहीं, गलत नहीं है। तो ईश्वर को भी हम बोलते हैं तो आदमियों को भी बोलना चाहिए, बस मन में भाव उनको नीचे दिखाने का ना हो, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हैं आप ही हमारे लिए पिता हो, हमारे रक्षक हो। यह अस्माकम, क्यों आप रक्षक हो, पालक हो, क्योंकि यह जो कि आप अस्माकम, हम सबके, अविद्याया परम, हमारे में जो भी अविद्या है उस सारी अविद्या को परम हटा दिया आपने। परम का मतलब दूर कर दिया। हमारे में जो अविद्या है उस अविद्या को आपने दूर कर दिया है। और पारम तारयसी, और हमें पार कराने वाले हो,
नैया को पार कराने वाले हो, इसलिए हम आपको पिता मानते हैं। नमः परम ऋषिभ्यः, नमः परम ऋषिभ्य। आप बहुत बड़े ऋषि हमारे लिए, क्योंकि हमारी अविद्या को दूर करने वाले हो, तो इससे बढ़कर और बड़े ऋषि कौन हो सकते हैं। जो हमारे में जो अविद्या है, उस अविद्या को आपने दूर किया है, तो आप परम ऋषि हो हमारे लिए। और एक व्यक्ति को भी बहुवचन में बोल सकते हैं और बहुतों को भी बहुवचन में बोलते हैं, तो एक व्यक्ति को भी बहुवचन में बोल सकते हैं। तो कहा जा रहा है नमः परम ऋषिभ्य, हे ऋषिवर, हम सब मिलकर के आपको नमन करते हैं, आपकी पूजा सत्कार करते हैं। और ये उपनिषद की समाप्ति भी है और छठे प्रश्न की समाप्ति भी है, इसलिए 2 बार पढ़ दिया। इस प्रकार से आपका प्रश्नोपनिषद समाप्त हो गई। अब आते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। आपके पास भी कोई प्रश्न हो तो आप निकाल लीजिएगा और पूछ सकते हैं। पहले जो आए हैं उसका मैं उत्तर दे देता हूँ। एक प्रश्न आया है कि उनका कथन है प्रश्नकर्ता का, जब ये 16 कलाएं शरीर से बाहर निकल जाती हैं, आत्मा भी निकल जाता है, प्राण भी, सब निकल जाते हैं, परमात्मा तो वहाँ रहता ही है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, तो परमात्मा उस मृत शरीर में भी रहता है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, जब परमात्मा उस मृत शरीर में रहता है तो वो शरीर चेतन क्यों नहीं हो सकता? उनका प्रश्न है। प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न है, प्रश्न समझने का प्रयत्न करिए। ठीक है, 16 कलाएं निकल गई है, प्राण भी निकल गया, सूक्ष्म शरीर भी निकल गया, आत्मा भी निकल गया, सब निकल गए, पर शरीर में तो परमात्मा तो विद्यमान है, वो तो कहीं भी सब जगह रहता है, तो शरीर में भी है। तो मृत शरीर में भी परमात्मा है और परमात्मा चेतन है, सब जानते हैं। तो जब परमात्मा चेतन है, उस मृत शरीर में भी चेतन परमात्मा विद्यमान है, तो वो शरीर चेतन क्यों नहीं दिखता? ये उनका प्रश्न है। अब प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा आपका। तो इसका समाधान सरल है, परमात्मा सब जगह रहता है, उसमें भी रहता है, उसको छोड़िएगा। ये तो शरीर है जिसमें जीवात्मा आता है, तो ये चेतन के रूप में उछलता, कूदता और दौड़ता, भागता, सब कुछ करता है, बोलता आदि। लेकिन जो जड़ पदार्थ हैं उन सब में परमात्मा है, वो चेतन नहीं दिखते। समझने का प्रयत्न करना। आपके हाथ में पुस्तक है ना, अभी पुस्तक में पढ़े, पुस्तक में भी तो परमात्मा है, वो पुस्तक क्यों चेतन नहीं दिखता? ये नहीं दिखती, बताइए। आप मोबाइल से या लैपटॉप से जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, वो भी जड़ वस्तु है, उसमें भी परमात्मा है, तो वो चेतन क्यों नहीं दिखती वो वस्तुएं? इसका क्या समाधान देंगे प्रश्नकर्ता? जो उसका समाधान है, ये इसका भी वही समाधान है। क्या समाधान हो सकता है? जड़ वस्तु में भी परमात्मा है, तो जड़ वस्तु चेतन क्यों नहीं दिखती? इसका मतलब है चेतना जो है, चेतना, चेतना का होना अलग बात है और उस चेतना का प्रयोग करना अलग बात है। जैसे अभी बोला था मैंने, धन का होना अलग बात है और उस धन का प्रयोग करना अलग बात है। तो परमात्मा तो जड़ वस्तु में भी है और शरीर में भी है, पर वो अपनी चेतना का प्रयोग परमात्मा ऐसे क्यों करेगा? जहां आवश्यकता है वहीं करेगा ना। जैसे वृक्ष बढ़ रहा है, बढ़ते हुए वृक्ष को देखते हो ना आप, तो वहां परमात्मा की चेतना उस बढ़ते हुए वृक्ष के माध्यम से हमें समझ में आती है, आती नहीं आती है। जैसे छोटा सा बच्चा है, वो ग्रोथ कर रहा है, मतलब उसका शरीर बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए बच्चे को हम समझ सकते हैं ना। अभी तो पहले देखा तो 1 साल का था, अब 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, तो उसका शरीर बढ़ रहा है, तो समझ में आता है ना, इसके अंदर चेतना है, इसलिए शरीर बढ़ रहा है। चेतना को तो आप नहीं देख सकते, उस चेतना आत्मा को नहीं देख सकते, उसकी चेतना को, उसकी चेतना के कार्यों को उस पदार्थ के माध्यम से अनुभव करेंगे ना हम लोग, उसकी क्रियाओं से। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा जो भी काम करता है, तो उसको कार्य को समझना है। तो जो वृक्ष वनस्पतियां जो बढ़ रही हैं, उसमें ग्रोथ चल रहा है, उसको देख करके हमको पता लगता है यहाँ परमात्मा है। परमात्मा के बिना या किसी चेतन वस्तु के बिना
वो ऐसा नहीं हो सकता, उनमें बढ़ना या घटना नहीं हो सकता। अगर बढ़ना घटना हो रहा है तो वहाँ कोई है। तो इस शरीर में भी परमात्मा है, यहाँ परमात्मा है लेकिन जीवात्मा तो है ही नहीं है। जीवात्मा ही शरीर का प्रयोग करने वाला था, अब वो जीवात्मा चला गया, बाहर निकल गया। अब शरीर हिलना डुलना या बोलना आदि क्यों करेगा? रही बात परमात्मा की, परमात्मा क्यों बोलेगा? परमात्मा का शरीर तो नहीं है, परमात्मा का शरीर होता ही नहीं है। वो शरीर तो जीवात्मा का था, वो जीवात्मा निकल गया। अब वो शरीर में परमात्मा के होते हुए भी वो शरीर में चेतना दिखाई नहीं देगी हमको, वो काम का नहीं रहा। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है क्यों नहीं दिखाई देगी वो चेतना, क्यों नहीं दिखाई देनी चाहिए? क्योंकि वो रोके रखता अपनी चेतना को। उसकी चेतना उसके अधिकार में, हमारे अधिकार में थोड़ा है। भाई रोबोट तो हमारे अधिकार में, बटन दबाओ तो रोबोट चल पड़ेगा, बटन दबाओ तो वो बोल पड़ेगा। पर परमात्मा हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा खुद के हाथ में है। वो अपनी चेतना को रोके रखता। क्यों रोके रखता? उसके पास शक्ति है। हम उसकी शक्ति को हटा करके अपनी शक्ति से उसको चला नहीं सकते ना परमात्मा को। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, हम तो अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति वाले हैं, और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो अपनी चेतना को रोके रखता है। एक प्रश्न आप में से किसी ने किया होगा या मैंने कभी बताया होगा कि परमात्मा तो सब जगह रहता है, उसका आनंद भी सब जगह रहता है, आप में भी रहता है परमात्मा, तो आपके अंदर भी आनंद है। तो जब आपको दुख होता है तो उस दुख को दबा देना और परमात्मा का आनंद भोग लेना, उस समय सुखी होते रहना। आप नहीं कर सकते ऐसे। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपके अंदर होते हुए भी आपको सुख क्यों देगा? वो रोके रखा है अपने सुख को, उसके पास ऐसी शक्ति है, वो रोके रखता है। तो ऐसे ही परमात्मा अपनी चेतना को, अपने गुणों को रोके रखता है, जहाँ उसको प्रयोग करना वहीं प्रयोग करता है। इसलिए मृत शरीर में परमात्मा के होते हुए भी वो चेतन के रूप में दिखाई नहीं देगा। ये इसका समाधान है। इसको विस्तार इसलिए किया ताकि थोड़ा समझ सके आप लोग। एक प्रश्न आया है, शरीर से 16 कलाएं निकल जाने पर आत्मा भी निकल जाता है, ठीक बात है। जीवात्मा पर तो ये स्पष्ट सिद्ध हो जाता है, परंतु परमात्मा पर कैसे ये घटेगा? क्योंकि मैंने बोला था कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न इसलिए आया है कि परमात्मा निकल गया वहाँ से, तो परमात्मा कैसे निकलेगा? परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वहीं रहता है। अगर निकल गया तो क्या निकल गया परमात्मा? प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि परमात्मा पर यह बात कैसे घटेगी? तो ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे, मैंने उत्तर उसी समय दिया था, पर ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे तो वहाँ दूरी हो जाएगी परमात्मा की। जब 16 कलाएं किन की है? परमात्मा की है। 16 कलाएं किन की है? परमात्मा की है। अब जब 16 कलाएं निकल गई तो मानो एक प्रकार से परमात्मा ही निकल गया। मानो, वास्तविकता नहीं है, परमात्मा तो सब जगह रहता है। अर्थात उस शरीर में अब परमात्मा 16 कलाओं के माध्यम से काम नहीं करता। बात को समझने का प्रयत्न करना। उन 16 कलाओं के माध्यम से उस शरीर में परमात्मा कोई काम नहीं करता, अथवा यूं कहिए उन 16 कलाओं से परमात्मा उस शरीर में कोई काम करवाता नहीं। इस दृष्टि से परमात्मा मानो एक प्रकार से निकल गया वहां से, इस अर्थ में वहां लेना है। यथार्थ में परमात्मा निकलता ही नहीं, उनका आना जाना होता नहीं, ऐसे ही समझना चाहिए। स्वामी जी जी, स्वामी जी 16 कलाएं परमात्मा ने दी तो आत्मा के लिए ही है ना जी। तो आप निकल जाती हैं तो फिर उसमें परमात्मा का क्या वो है? नहीं, निकल जाए तो परमात्मा में ही जाती है, निकल करके, यही तो कहना चाह रहा हूं। तो ये सब निकल करके परमात्मा में विलीन होती है, ये सब 16 कलाएं, ये बताए ना। तो अपने मूल स्रोत में चली जाती है। नहीं, मूल स्रोत में तो जाएंगी, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है ना कि ये 16 कलाएं निकल के परमात्मा में जाकर के मिल जाती हैं। अभी पढ़ा है ना आपने 5वें श्लोक को, तो वहां से निकल के परमात्मा में विलीन हो रही है, ये बताया गया है। तो परमात्मा में विलीन हो रही है, इसका मतलब परमात्मा एक प्रकार से मानो निकल गया वहां से। इस रूप में ये व्याख्या हो रही थी। अगला प्रश्न है, आदि सृष्टि में जब वही मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। ओम स्वामी। हाँ जी, मेरा पिछले प्रश्न जिसकी चर्चा कर रहे थे उससे संबंधित है
तो जो जितनी भी इंद्रियां हैं कि अपना परमात्मा काम करा रहा है कि आत्मा कर रही है उसको, या आत्मा केवल दृष्टा मात्र है उसको? परमात्मा देखिए करवा रहा है का यहाँ ऐसा अर्थ लेना है, उपयोग तो परमात्मा लेता है, परमात्मा ही देखता है, परमात्मा गलत बोला, जीवात्मा ही उपयोग करता है, वो मुंह से गलत निकल गया, जीवात्मा ही देखता है, जीवात्मा ही सुनता है, इन सब इंद्रियों का, सब साधनों का प्रयोग करता जीवात्मा ही है। एक तो ये करवाना है, दूसरा करवाना है जिस यंत्र को जिस रूप में बनाया है उसी रूप में वो काम करे, ये करवाना काम बनाने वाले का है। जैसे मोबाइल है आपके हाथ में, तो मोबाइल को बनाने वाले ने, लैपटॉप को या जिस किसी भी यंत्र को बनाने वाले ने जो बना दिया है, तो उस यंत्र जो काम कर रहा है वो काम किसने करवाया? बनाने वाले ना बनाने की दृष्टि से वो काम करवा रहा है, उपयोगकर्ता की दृष्टि से हम अब उसका उपयोग ले रहे हैं, इस तरह समझना है। इसका ये अर्थ नहीं लेना कि अगर मैं गलत देख रहा हूँ तो ये परमात्मा ही देखने के लिए आदेश दिया, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। परमात्मा ने देखने के लिए आदेश किया है, पर क्या देखना ये मेरे हाथ में, ये हमारे पर निर्भर करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगला प्रश्न है, आदि सृष्टि में जब वही मनुष्य उत्पन्न हुए जिनके पूर्व सृष्टि में श्रेष्ठ कर्म थे, तो आर्य और दस्यु रूप में वर्गीकरण कैसे संभव है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। मैंने कहा था आदि सृष्टि में बहुत सारे लोग तो उत्पन्न नहीं हुए, कुछ लोग उत्पन्न हुए। कितनी संख्या में उत्पन्न हुए इसकी कोई गणना हमारे पास में नहीं है, पर कुछ ही लोग उत्पन्न हुए हैं। तो वो जो कुछ ही लोग उत्पन्न हुए हैं, वही क्यों उत्पन्न हुए हैं, एक प्रश्न आएगा। तो भाई जिनके, क्योंकि उत्पन्न होते ही उनको बिठा दिया, उनमें से चारों को और वेदों का ज्ञान दिया है, बाकियों को जो है उन चारों ने मिलकर के वेदों का ज्ञान दिया, फिर वो सुन कर के बाकी लोगों ने सुन लिया, फिर उनको ज्ञान हो गया तो सृष्टि का प्रयोग कैसे करना है वो उनको पता लग गया, वो प्रयोग करते गए, फिर वो मैथुन सृष्टि आगे चल पड़ी। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, तब आदि सृष्टि में जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं वही पैदा हुए हैं, तो फिर वहाँ आर्य और दस्यु का भेद क्यों? दस्यु का मतलब होता है जो अनार्य, अनार्य को दस्यु कहते हैं, आर्य उसको कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सबको आर्य कहते हैं। चारों वर्णों को, चारों आश्रमों को आर्य कहेंगे, और इनसे अतिरिक्त जो होंगे उनको दस्यु कहते हैं, अर्थात वो किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं, जिसको आप दुष्ट कहते हैं, पिशाच कह सकते हैं, राक्षस कहते हैं, उन सबको दस्यु कहते हैं। तो ये वर्गीकरण कैसे आदि सृष्टि में, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इसका समाधान ये है कि जब अमैथुन सृष्टि पैदा हुई है उस समय आर्य और दस्यु का भेद नहीं था। ये मैथुनी सृष्टि जब प्रारंभ हुई है, जिस समय मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है, वहां से ये आर्य और दस्यु पैदा हुए हैं, ऐसे समझना चाहिए। क्योंकि आदि सृष्टि के जो लोग अमैथुनी सृष्टि में पैदा हुए उसमें आर्य और दस्यु का भेद अभी तक मेरे सामने आया नहीं है। हाँ, आदि सृष्टि में बोला जाता है, पर आदि सृष्टि का अर्थ केवल अमैथुनी सृष्टि नहीं होती है। आदि सृष्टि का मतलब है सृष्टि के आरंभ, और आरंभ में मैथुनी सृष्टि भी है और अमैथुनी सृष्टि है। तो जो अमैथुनी सृष्टि है उसमें तो श्रेष्ठ लोग ही हुए हैं, और जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई उसमें, तब ये सारे भेद होंगे, ऐसे समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश का अष्टम समुल्लास में जो कहा गया है कि पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वसु हैं, तो उनमें प्रजा के होने में क्या संदेह है, इसका क्या तात्पर्य है? मतलब ये प्रश्नकर्ता का वो प्रश्न है जो स्वामी दयानंद ने वहाँ पर ये बातें लिखी हैं। वसु कितने होते हैं? 8 वसु होते हैं, वहाँ पर ये बातें लिखी हैं। तो वहाँ पर स्वामी दयानंद से पूछा है कि इस पृथ्वी के अलावा भी सृष्टि है, इस पृथ्वी के अलावा और जगह भी मनुष्य आदि जीव है? तो उन्होंने कहा हाँ है, चाहे सत्यार्थ प्रकाश में कहा हो या वेदों में कहा, लेकिन स्वामी दयानंद ने कहा है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, तो उनमें भी अगर मान ले तो इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं है, पर कहाँ पर है ये हम नहीं कह सकते।
इसका ये भी अर्थ नहीं हर वसु में है, ये स्वामी दयानंद का तात्पर्य नहीं। उनमें होने में क्या संदेह है, उनमें भी हो सकते हैं, उनमें का मतलब सब में हो सकते हैं ये नहीं कहना चाहते। जहाँ संभव वहीं पर होंगे ना, जहाँ मनुष्यों की संभावना है वहीं पर होगा। हर वसु में हो ऐसा ना स्वामी दयानंद कहना चाहते हैं और ना ऐसा अभिप्राय निकल सकता है। हाँ, जो बसाने वाले हैं, जो बसाते हैं, उनको वसु कहते हैं। वसु का मतलब है वासयति वसु, जो निवास के साधन बनते हैं उनको वसु कहते हैं। एक तो निवास के साधन सीधे सीधे बनते हैं और एक जहाँ निवास होते हैं उसमें सहयोग करते हैं। जैसे सूर्य, हम सूर्य में निवास नहीं कर सकते क्योंकि सूर्य भी वसु है, पर सूर्य में हम निवास नहीं कर सकते, पर हमारे निवास में वो साधन बनेगा सूर्य। ऐसे नक्षत्र हैं, ऐसे चंद्रमा हैं, ऐसे और ग्रह उपग्रह है, ये सब जो है हमारे निवास के साधन बनेंगे। सीधा सीधा उसमें बसें तभी वसु है ऐसा इसका अर्थ नहीं होता है। वसु शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो दो अर्थ आपके सामने रख दिया है। एक जिसमें बसा जाता है वो वसु कहते हैं, और वो बसने के साधन बनते हैं उसको भी वसु कहते हैं। ऐसा अर्थ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो प्रश्नकर्ता का समाधान हो गए तो ठीक है, नहीं तो वो प्रश्नकर्ता पूछ सकते हैं इस पर प्रति प्रश्न अगर कोई हो। नहीं, पहले जिन्होंने ये प्रश्न किया वो पूछेंगे, उनका समाधान हो गया। अच्छा, ठीक है। हाँ नमस्ते स्वामी जी। हाँ, पूछिए। प्रश्न है मेरा जी। अभी चर्चा हो रही थी ना कि परमात्मा दृष्टा है और आत्मा पर दृष्टा है, तो चेतन दोनों है, नित्य भी दोनों है, तो वो आप पर दृष्टा कहते हैं। और ये भी चर्चा हुई थी कि पहले आंखों से देखेंगे, फिर वो मन को मैसेज जाएगा, उसके थ्रू फिर आत्मा को मैसेज जाएगा। जबकि मैं ये गोलक है, आंखें तो गोलक है ना, बस बारी यंत्र ही है और मन भी जड़ वस्तु है, तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि आत्मा उल्टा पर दृष्टा हो गई? नहीं, आपको ये पूछना परिदृष्टा कैसे हैं, ये तो जड़ वस्तु। जैसे मोबाइल है, मोबाइल से आपने चित्र लिया है, तो चित्र तो यंत्र ने लिया है ना, यंत्र ने देख लिया, उसको देख लिया का अर्थ अनुभव किया नहीं होता है। देखने का अर्थ अनुभव किया ही नहीं होता है। अनुभव तो केवल आत्मा ही करेगा, ये समझ। अनुभूति जिसको कहते हैं, फील जिसको आप बोलते हो, फील करना, अनुभव करना, महसूस करना, समझना, ये सब आत्मा ही करेगा, ये सब आत्मा ही करेगा। लेकिन पहला देखा किसने का मतलब है, पहला वो चित्र आया किसमें, आंख में आया, उसके बाद मन में आएगा, फिर उसके बाद आत्मा के सामने आएगा। तो आत्मा के सामने तीसरे स्थान पर आया ना, पहले स्थान पर तो आंख है, दूसरे स्थान पे मन है। पावर तो आत्मा ने दी ना। पहले समझने का प्रयत्न करिएगा, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिए, बीच में नहीं बोलना। हम ये नहीं कह रहे हैं, मैंने पहले स्पष्ट किया था, देखना, अनुभव करना, महसूस करना, ये सब के सब जीवात्मा ही करता है या परमात्मा करता है, चेतन वस्तु करता है। इसमें आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं, आप भी यही मानेंगी और मैं भी यही मानता हूँ, उसमें हमारा कोई झगड़ा नहीं है। रही बात है कि पहले आंख देखता है का मतलब है जो रूप आता है वो किस में आया है, आंख में आया है। इसी को देखना बोला जा रहा है मोटे तौर पर। आप जैसे बोलते ना मेरा मन नहीं मानता, बोलते हैं सब लोग, मेरा नहीं मानता है जी, मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं लग रहा है जी, ये बोलते हैं ना। तो बोलने के लिए अलग होता है, यथार्थता अलग होती है। हम थोड़ा ये कह रहे हैं कि वहाँ आंख चेतन है और उसने पहले देख लिया है और उसने अनुभव किया है, उसके बाद में मन ने अनुभव किया है, उसके बाद में आत्मा ने अनुभव किया है। ऐसा ना मैं बोलना चाहता हूँ ना ऐसा आपको समझना है, पर बोला यही जाता है ना, पहले आंख ने देखा, उसके बाद मन ने देखा, उसके बाद आत्मा देख रहा है। सीधा नहीं देख सकता आत्मा, बस इतना समझ लेना। अब बोलिए आप। ठीक है स्वामी जी। हाँ ठीक है जी जी। मतलब मैं ये भी थोड़ा सा कह पर दृष्टा बोला, पर मतलब पहले आंख में देखा, इसलिए बाद में वहां पर गई हमारी रीजन सभी। देखिए
यहाँ जो बता परिदृष्टा का मतलब होता है बाद में देखने वाला। तो हाँ जी। पहली बार नहीं देखा है ना आत्मा ने, बाद में ही देखा उसने। पहले तो आंख ने देखा, यानी आंख ने देखा का मतलब फिर वापस में आप उसमें मत जाना। आंख ने चित्र लिया, फिर मन ने लिया, उसके बाद आत्मा ने लिया, ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना ही समझना है आपको। ठीक है स्वामी जी। जी जी शुक्रिया, धन्यवाद जी। ओम स्वामी जी। हाँ जी। इसी अभी आप जो बोले, परंतु जब आदमी मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो उसमें तो वो दृष्टा बन जाता है, वहां तो परदृष्टा रहता नहीं है। वहाँ पर भी मैंने बोला था आपको कि वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर बाहर के साधनों से आत्मा काम करता है, वहाँ परमात्मा साधन बनता है। जी जी। हाँ, परमात्मा साधन बनता है, वहाँ पर भी परिदृष्टा है वहाँ पर। ठीक है, आपने तो ये बोला ना कि वहाँ दृष्टा बन जाता है। बन जाता है। अपना आंखों से और मन के ऊपर निर्भर है, वहाँ परमात्मा की शक्ति से वहाँ दृष्टा बन जाता है। तो आप स्वयं मान रहे हैं ना परमात्मा की शक्ति। आपने कहा था, मैं दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ। जी जी। वहाँ तो यही बात है ना। ये बात मैंने अपना आचार्य रविशंकर जी को बोली, तो उन्होंने कहा लिखा हुआ है, फिर मैं आप वाली वो रिकॉर्डिंग सोच रहा था उनको भेज दूंगा, ताकि आप इस स्वामी जी कह रहे हैं, आचार्य जी अपने अपने निपट लेंगे इस बात से। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा है कि वहाँ पर भी जीवात्मा सीधा नहीं देखता, वहाँ परमात्मा के माध्यम से देखता है। जैसे यहाँ गोलक और ये इंद्रियां साधन बनती हैं, वैसे ही वहाँ परमात्मा साधन बनता है। इसलिए परमात्मा हाँ जी वाली बात तो कट गई। हाँ जी, बिल्कुल वाली बात तो कट गई ना, वहाँ दृष्टा फिर कहाँ रहा? ऐसा है ऐसा होता है कि जैसे निष्काम कर्म करना है, ठीक है ना, निष्काम कर्म करना है। जी जी। अब वो निष्काम कर्म सकाम कर्मों की अपेक्षा से निष्काम कर्म है। वैसे निष्काम कर्म आत्मा कभी नहीं कर सकता। निष्काम कर्म तो केवल परमात्मा पर घटता है। ठीक है, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा जिसमें भी है वो निष्कामी नहीं बन सकता। निष्काम शब्द का यथार्थ अर्थ केवल परमात्मा में घटता है। पर जीवात्मा को भी बोला जाता है, जो योगी होते हैं वो निष्काम कर्म करता, वो निष्काम अपेक्षा से हैं, किसी की अपेक्षा से, यानी सकाम कर्मों की अपेक्षा से वो निष्काम है। वैसे निष्काम नहीं है, वो भी सकाम है। मुक्ति की दृष्टि से वो सकाम हो गया, यानी सकाम का मतलब है कामना से, क्योंकि योगी लोगों की भी कामना है ना, मुक्ति को प्राप्त करने की कामना। तो फिर निष्काम कहाँ हुआ? तो निष्काम इसलिए कहा जाता है कि सकामों की अपेक्षा निष्काम है, वैसे निष्काम नहीं है। तो ऐसे ही वह दृष्टा बन जाता है, मतलब लोक की दृष्टि से तो परिदृष्टा लोक में, और वहां दृष्टा बन गया। इस अर्थ में बताया था, वहां पर भी स्पष्ट किया था मैंने ये बातें। स्वामी ने उसे स्पष्ट किया था ये। स्वामी जी, इंद्रियां नहीं होती उस वजह से वो दृष्टा होता है, मतलब इंद्रियां का मतलब उसकी खुद की इंद्रियां तो है ना, नहीं, मन और ये सब ज्ञान इंद्रियां नहीं होती तभी दृष्टा बनता है। सभी मतलब उसी हिसाब से दृष्टा है, वैसे तो परिदृष्टा ईश्वर की वजह से परिदृष्टा है। आत्मा के पास में सब इंद्रियां हैं, मन भी है, सब कुछ है स्वयं के। हाँ, याद रखना, मैं पहले भी बोला था, जो आज बाहर की इंद्रियों से, मन से, अहंकार से, बुद्धि से जो हम लोग अनुभव करते हैं, तो बाहर की बुद्धि तब काम आती है आत्मा की खुद की बुद्धि हो। बाहर का मन तब काम आता है जब आत्मा का खुद का मन हो। तो ये जो 18 तत्व बाहर के जो हैं, ये तभी काम आते हैं जब आत्मा के अपने 18 तत्व हों। ये याद रखना, मतलब क्योंकि आत्मा की जो 24 शक्तियां बताई ना, उन शक्तियों के अंदर बुद्धि भी है, मन भी है, सब कुछ है। इसलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं, वो देखना चाहता है तो उसके पास आंख होता है, आंख होती है, सुनना चाहता है उसके पास कान होता है, वो जब मनन करना चाहता है तो उसके पास मन होता है। तो वहाँ कौन से ये मन है, कौन सी आंखें हैं, कौन से कान हैं? उसकी स्वाभाविक शक्तियाँ हैं, समझ लीजिएगा। तो मन का मतलब भौतिक मन नहीं रहता, खुद का मन तो है वहाँ पर। तो खुद का मन का मतलब आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा, खुद का मन। तो खुद का मतलब मनन करने की शक्ति को मन को कह सकते हैं आप।
देखने की शक्ति को आंख कह सकते हो आप, पर ये इंद्रिय वाली आंख नहीं है, वो उसकी खुद की शक्ति है, ऐसा समझना है आपको, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया आपको? समझिए, एक छोटा प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल। इसमें ऐसे है जैसे मैं अभी तो ये समझा था जैसे अंतःकरण है जो बनता है, मन बुद्धि चित्त एंड अहंकार, ये जो चार चीजें हैं ये अंतःकरण को बनाती हैं। और जो आदमी जो डिसीजन लेता है वो इंटेलेक्ट बुद्धि से, उसमें चित्त का समावेश होता है विच इज स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, और मन में इमोशंस पैदा होती हैं, तो वो इंद्रियों से, लेकिन जो एक्ट करता है वो मन करता है, चेतन शक्ति आत्मा से प्राप्त होती है। तो मन ही सब कार्य करता है और विल्स ऑफ एक्शन को भी मन ही मतलब डायरेक्ट करता है कुछ करने के लिए, और जो भी परसेप्शन होता है वो मन में होता है। क्या उसको इंटेलेक्ट का सहारा मतलब मिल जाता है कि इंटेलेक्ट उसे आदेश देता है कि तुम ऐसा करो, तो मन करता है। तो मतलब जीवात्मा सब चीजें देखती तो है लेकिन करता तो मन ही। थोड़ा सा हाँ जी, तो इसमें ऐसा है, चाहे शब्द आप किसी भी रूप में रख सकते हैं, अंग्रेजी में शब्द रखिए, हिंदी में रखिए या संस्कृत में रखिएगा। प्रश्न ये है कि आत्मा स्वयं करता है या साधनों से कराता है, ये अगर प्रश्न बनता है, इसका सीधा समाधान होता है आत्मा स्वतः स्वयं कुछ नहीं करता है, इन समस्त साधनों से करता है, उनके थ्रू करता है, उनके माध्यम से करता है। अब मनन करने का मन का है और चेतना का अनुभव करने का काम चित्त का है, तो चित्त और मन अलग नहीं है, पर वो कार्य भेद से नाम भेद हो जाते हैं। जैसे एक ही पिता होता है तो उसके अलग अलग नाम होते हैं, वो घर पे जाता है तो पिताजी होता है, स्कूल जाता है तो मास्टर जी हो जाता है, ऐसे इस तरह का। तो मनन करने का काम मन का है, संकल्प विकल्प करने का काम चित्त का है, और अहम की अनुभूति, मैं अहमस्मि, मैं हूँ, इसका काम अहंकार का है, निर्णय करने का काम बुद्धि का है, ठीक है, देखने का काम आंख का, इस तरह का। तो ये सब इंद्रियां और अंतःकरण मिलकर के सारे कामों को करते हैं, पर करवाता आत्मा है। हाँ, करवाता आत्मा है। तो जिसका जो काम निर्धारित किया है परमात्मा ने, वो सारे के सारे साधन करते हैं, आत्मा करवाता है, ऐसे समझ लीजिएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।